भ्रमित करने, लोगों को सजावाग दिखाने, लोगों का शोषण करने, इस आधार के ऊपर उन्होंने शासन किया है। क्योंकि कुछ समय तो लोगों के मन में इन्होंने जिस प्रकार का देश के अंदर एक वातावरण बना दिया था कांग्रेस के लोगों ने कि आजादी में कांग्रेस की भूमिका रही है, और उस आधार के ऊपर वोट भी कलेक्ट करते रहे। परंतु अगर हम महात्मा गांधी जी का संदेश को सुने, जो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश आजाद हो गया है और कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, तो उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था। परंतु कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने उसका लाभ उठाया और देश को अंधेरे में रखा, देश के लोगों का शोषण किया। जब 55 सालों में जो लोगों की अपेक्षाएं थी, यंग लोगों की अपेक्षाएं थी जिन्होंने इस आजादी में अपने आप को कुर्बान किया है, उनके सपने थे कि हमारा भारत गुलामी की जंजीरों से हम भी खुली हवा में सांस ले सकें, उससे मुक्त होना चाहिए। परंतु उसका लाभ उठा करके और लोगों को गुमराह करते रहे। आज ये स्थिति कांग्रेस के नेताओं के सामने बन गई है कि जब देश धीरे धीरे समझ रहा था और उनको बाहर कर रहा था, कभी तो ये ईवीएम को गलत ठहराने का काम करते हैं, कभी संविधान को खतरा बताते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। भाई कोई मुद्दा भी है, कोई राहुल गांधी साहब कोई मुद्दा भी है क्या? वोट चोरी, संविधान को खतरा, ईवीएम खराब है। भाई अगर ईवीएम या ईवीएम के ऊपर जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, आपके अगर जो सांसद भी चुने गए, विधायक भी चुने गए, कैसे चुनते हो? आप देश को ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी संवैधानिक पीठ को इस प्रकार से दोषी नहीं ठहरा सकते। एक प्रतिष्ठित हमारा चुनाव आयोग जो फेर चुनाव कराता है, इनके समय के अंदर तो, कांग्रेस के समय के अंदर तो मुझे लगता है कहीं न कहीं घपलेबाजी चलती होगी। मोदी जी के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी तरीके से चुनाव होते हैं और ये चुनाव आयोग पर झूठे आरोप और भ्रामक बार बार बिना तैयारी के राहुल गांधी साहब तैयारी तो नहीं करते, जानकारी तो मिले पूरी, बिना तैयारी के जनता के सामने आ जाते हैं। हाइड्रोजन बम कहां फोड़ूंगा, हाइड्रोजन बम की बात कही उसने, कहा मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। बताओ भाई, हाइड्रोजन बम हम बिड़ रहे दिए। ये वही बात है कि कहा खुद पाड़ निकले चूहा। ये कहावत ये कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर बैठती है और लगातार इस प्रकार से किसी संवैधानिक पीठ को टारगेट बना करके उसके ऊपर उंगली उठाना, उस संस्था को कमजोर करना है। ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों को, अपने पापों को छुपाने के लिए ये दूसरे को ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको, कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं है।
भाई अपने गिरेबान में जा, फिर दूसरे को उंगली उठा, हमने क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं। मोदी जी का संकल्प है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। आज भारत का गांव, आज भारत का शहर, आज भारत के वार्ड, आज इन 11 वर्षों के अंदर लोग चर्चा करते हैं, मेरा गांव बदला है, मेरा शहर बदला है। ये विकसित भारत की पहचान है। परंतु राहुल गांधी साहब की तो आदत बन गई है कि आरोप लगाओ और भाग जो। कांग्रेस की आदत है थूक भी लो फिर चाट भी लो। इस प्रकार की आदत ये कांग्रेस की बन चुकी है। यह पहली बार नहीं हुआ कि आज ही हुआ है। इनके झूठ बोलना डीएनए के अंदर है। राहुल गांधी ने निराधार आरोप लगाए हैं और फिर उनसे भाग भी गए। आपके सामने है, आरोप भी लगा दिया फिर भाग गए। ऐसा लगता है कि यह उनके डीएनए के अंदर है। वे सिर्फ घुसपैठियों और शहरी नक्सलियों को बचाने के लिए ऐसे झूठे निराधार आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव के मतदाता सूची को मौजूदा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी से जोड़ा है, उनके साथ जोड़ा है इसने। जबकि वे फरवरी 2025 में नियुक्त हुए थे। आखिर राहुल गांधी 2023 की घटना का दोष हमारे आज के वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त पर क्यों मर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? इसको यही नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। कहीं ना कहीं से स्क्रिप्ट आ जाती है, उसको बोल देते हैं। जहां तक कर्नाटक के अलंद जो उन्होंने विशेष रूप से टारगेट किया है, अलंद विधानसभा क्षेत्र की उन्होंने बात कही है, जिसका हवाला राहुल गांधी दे रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। आपने भी सुना होगा, पूरे देश ने सुना। एक हाथ जेब में पैर रखा था, जेब में पैका बता रहे थे। वहां 2023 में कांग्रेस ही जीतती है, जहां को वो लड़ रहे थे। अगर वहां वोट चोरी होते, कैसे कांग्रेस पार्टी जीत जाती? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं है। बिना मुद्दे के अरे आपने लोगों को इतना प्रताड़ित कर दिया। आपने अरे 84 के दंगों को याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वोट चोरी तो आपके हो रहे हैं। अगर 84 के समय के अंदर जो अत्याचार किया गया, जिस